महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून लाने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। अगला जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। लव जिहाद कानून लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। यह बयान सामने आया है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, जिसके जरिए साफ साफ समझा जा सकता है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार पूरी तैयारियां कर चुकी है। अब आप जरा यह और समझ लीजिए कि यह लव जिहाद किसको कहा जा रहा है। लव जिहाद वो है कि जिसमें हिंदू लड़की हो और मुसलमान लड़का हो, और अगर वो दोनों प्यार करके शादी कर लेते हैं तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। मुसलमान लड़के के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जाता है। यह है लव जिहाद। इसके खिलाफ कानून लाया जाएगा और फिर मुसलमान लड़कों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक तरफा गलती उनकी बताकर और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। यह है हाल महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 चलता रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से बयान दिया गया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम इसके खिलाफ कानून बनाएंगे, सख्त से सख्त कानून बनाएंगे लव जिहाद के खिलाफ। अब मैं इस पूरे मामले पर आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जो कि एमएलए हैं रईस शेख, उनका वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने इस कानून को लेकर सरकार से एक अपील की है और कुछ तथ्य पेश किए हैं कि जिनके जरिए आप यह समझ पाएंगे कि आखिर इस लव जिहाद कानून के जरिए क्या कुछ होने वाला है और क्या करने की तैयारी है। सुनिए जरा ये वीडियो। कल देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य के डीसीएम, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हम लव जिहाद पे कानून बनाएंगे। लव जिहाद एक ऐसा सोच है, ऐसी एक कल्पना है जो है ही नहीं, और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हवा बना के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा कानून जिसकी बुनियाद ही नहीं है। यह स्टेटमेंट करके सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक तरह का भय क्रिएट किया है उन कपल्स में, उन लोगों में जिन्होंने इंटरकास्ट शादी की है। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमेशा रिफॉर्मिस्ट लोगों ने अपनी सोच रखी, और महाराष्ट्र में रिफॉर्मिस्ट हमारे जो है महापुरुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर हो, महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, शाहू महाराज हो, इन सब की सोच हमेशा से ये रही कि समाजों को जोड़ना, रिफॉर्म लाना। लेकिन आज महाराष्ट्र की सरकार एक भय का वातावरण बना रही है, ऐसे स्टेटमेंट कर रही है कि हम लव जिहाद पे कानून बनाएंगे। मेरा कहना है कि अगर ऐसी कोई सोच भी है तो सभी घटकों को, सभी समाजों को, सभी धर्म के लोगों को बुलाकर बिठाकर बात करनी चाहिए। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक तरह से ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कोई लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरी मांग यह है कि हम सब बैठे बात करें, और अगर ऐसा कोई कानून बिना लोगों से राय मशवरा किए, बिना असेंबली में आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा करके, अपनी ताकत के बल पे, अपनी मेजॉरिटी के बल पे, बिना चर्चा के अगर पारित होता है, जैसा मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा। क्योंकि आज तरक्की की तरफ हमको जाना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र से बाहर जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और आप एक भय का वातावरण फिर एक बार बना रहे हैं। मेरी बहुत इल्तिजा है डिप्टी सीएम साहब से, सीएम साहब से और महाराष्ट्र की सरकार से कि ऐसे स्टेटमेंट करके महाराष्ट्र का वातावरण न खराब करें। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ऐसे कानून बनते हैं तो लोग इन कानून के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने, रईस शेख हैं जो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। लव जिहाद नाम की किसी चीज का कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते, क्योंकि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और साफ साफ कहा गया है इस वीडियो में कि अगर सदन में चर्चा किए बगैर, शीतकालीन सत्र में इस पूरे मामले पर फ्लोर पर चर्चा किए बगैर, ताकत के बलबूते पर अगर मौजूदा सरकार ऐसा बिल कोई लेकर आती है तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे, आवाज उठाई जाएगी और देश में बड़े आंदोलन होंगे। आपने देखा था जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था तो कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे और बिल वापस हुए। उसी के फौरन बाद
किसान आंदोलन, फार्मर लॉ जब आया और उसमें तमाम चीजें सामने आई कि किस तरह से किसान सड़कों पर उतरे और वो बिल भी वापस लिए गए। यह ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा इसलिए होता है कि अगर जनता को भरोसे में बिना लिए, जनता से राय मशवरा किए बगैर अगर इस तरह के कोई बिल लाए जाते हैं तो उनका अंजाम यही होता है। किसानों ने अपनी मांग में यही कहा था कि हमसे बिना राय मशवरे के लिए बिल क्यों लाया गया। सीए एनआरसी का भी मुद्दा यही था और अब लव जिहाद कानून लाया जा रहा है। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनके साथ शादी करते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह के मामले लगातार मेजॉरिटी को भारत में हिंदू तबके को दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको सुनाया जाता है ये सारा मामला और उनके दिमागों में और दिलों में नफरत पैदा की जाती है एक विशेष समुदाय मुसलमानों के खिलाफ। और उसी के चलते आज ये बिल लाने की तैयारी महाराष्ट्र की सरकार के जरिए की जा रही है, जिस पर रईस शेख ने एक बहुत ही अच्छा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने का यह पूरा एजेंडा है जिसको मौजूदा सरकार लाने की बात कर रही है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को उन्होंने माहौल बिगाड़ने वाला बयान बताया है, दोनों समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला बयान बताया है। और यह बात सही भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह पूरा मामला एक तरफा हो। जहां आप देखते हैं कि लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, तो वहीं अनेकों ऐसे मामले भी हैं कि जिसमें लड़के हिंदू हैं और लड़कियां मुसलमान हैं। तो मुसलमानों की तरफ से तो इसमें कोई आपत्ति जताई नहीं जा रही है और ना ही कोई कानून लाने की बात की जा रही है। तो फिर सरकारें इस चीज को इस तरह क्यों दिखाना चाहती हैं कि आप देखिए हिंदू खतरे में है। एक बड़ा सवाल यहां यह भी है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, यहां क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं और लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और उनकी फिर बाद में हत्या की जा रही है। हालांकि एक आध मामला जो अभी सामने आया, जो कि ताजे मामले थे, उनमें खुलासे अलग अलग तरह से हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है। और सबसे बड़ी चीज, अगर इस तरह का कोई मामला हुआ भी है और उसमें कसूरवार किसी मुसलमान को ठहराया गया और वो कसूरवार निकला है, तो उसमें किसी मुसलमान ने उसको सही नहीं बताया, उसकी पुरजोर तरीके से निंदा की, उसके खिलाफ आवाज उठाई, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन भी किए। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकारें आखिर क्यों हिंदू मुसलमान करने की कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं और कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।